हम बता दें अपने दर्शकों को कि दुमका में बेटी की हत्या को लेकर हेमंत सोरेन सरकार बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में एसआईटी बनाने की मांग की है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दिन प्रतिदिन हमारी बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार में या तो बलात्कार होता है या सामूहिक या हत्या होता है। तो लेकिन दुमका की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग झारखंड में खासकर संथाल परगना में लव जिहादी के माध्यम से हमारे संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। इस्लामिक सेक्स गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। अब बारी झारखंड की आ गई। अभी दुमका में एक नाबालिग बेटी की जिस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क के घर में जाकर के की, उससे लगता है कि वास्तव में ये जिहादी आखिरकार चाहते क्या हैं। ये तो तब है जब इनकी पॉपुलेशन अभी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं लोग, आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटना की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए राज्य शासन प्रशासन से भी आह्वान करती है कि आखिरकार ये जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से बाज आए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए। दुमका में लड़की की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माना कि चूक हुई है, लेकिन यह भरोसा भी दिया कि दोषी को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। झारखंड में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, हेमंत सोरेन पिकनिक क्यों मना रहे हैं और चर्चा क्या हो रही है, इन सब के बीच एक खबर आ गई है। खबर है एक नाबालिग को जलाकर मार देने की, और स्वास्थ्य मंत्री जो कि कल से ये कह रहे हैं कि न्याय होगा। एक अकेले ही मंत्री हैं आप जो बीड़ा उठाए हैं और कह रहे हैं न्याय होगा। सरकार बचेगी, फिर आएंगे बच्ची की तरफ, क्योंकि अभी सरकार की प्राथमिकता सरकार बचाने में दिख रही है। नहीं, देखिए हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि हम सरकार बचाने में नहीं, हम इस घटना की कठोर निंदा करते हैं और इसे क्रूरतम हत्या का मामला मानते हैं और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इसलिए इसमें विधि सम्मत जो कठिन और कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और इसको समयबद्ध तरीके से फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। मंत्री जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनने में, लेकिन बहुत दुख होता है जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहाँ सरकार पिकनिक मना रही थी। बसंत सोरेन जो इलाके के विधायक हैं, मैं आपकी संवेदनशीलता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ कि बसंत सोरेन जो इस इलाके के विधायक थे वो एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कह रहे थे मैं पिकनिक। क्या सोच, क्या हो गया है? आपको चुन के जनता ने भेजा है, एक लड़की करा रही थी, आपको लगता नहीं ये गलत था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची है वो बच्ची मेरी बहन जैसी है और मैं एक भाई के रूप में ये देख रहा हूँ। सरकार कहीं पर इसमें एक ईफ बट नहीं करेगी। लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मामले जो हैं अति संवेदनशील होते हैं, उसमें लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसमें जो है ये कोई थोड़ी जानता था कि ऐसी घटना होगी। आपसे ये कह रहा हूँ कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको लगता नहीं है कि चंदा क्यों करना पड़ा? वहाँ का सीएमओ ये कह रहा है कि स्थिति नहीं है परिवार की। आपको लगता नहीं है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको सीधे आदेश देना चाहिए था कि पैसे की दिक्कत ना हो, किसी को चंदा ना करना पड़े और उस लड़की का इलाज एयरलिफ्ट करा के अगर उसको भी तो दिल्ली ले जाया जा सकता था? मंत्री जी देखिए, उनको जैसे ही पैसे की बात हुई, हम लोगों ने वहाँ के उपायुक्त ने तुरंत 1 लाख रुपए उसको जो है तुरंत उपायुक्त ने 1 लाख रुपए देने का काम किया, तुरंत उसको रिम्स में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और चूँकि ये बर्न बहुत ज़्यादा था और ये बर्न ज़्यादा था, इसलिए उसको समयबद्ध तरीके से इलाज भी हो रहा था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता में कमी नहीं है। कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में हमको उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाना है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।